निर्देशित विषय पर अपने विचारों को अच्छी तरह बांधकर अर्थात सुसंगत एवं सुगठित ढंग से अपनी भाषा शैली में प्रस्तुत करना निबंध कहलाता है। सामान्यतः किसी विषय की तार्किक या बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी निबंध शब्द का उपयोग किया जाता है। अंग्रेजी में कंपोजिशन एवं ऐसे के पर्याय के रूप में निबंध को ग्रहण किया जाता है। हिंदी में ऐसे सभी लेखों को निबंध माना जाता है जिसमें किसी विषय की सुसंबद्ध विवेचना की गई हो। निबंध में नि उपसर्ग निशेषण अर्थात पूर्णता का भास कराता है। निर्दिष्ट विषय के निबंधकार की पूर्ण दक्षता एवं क्षमता का भी वह परिचायक होता है। संस्कृत साहित्य में भी निबंध साहित्य उपलब्ध था, हम ये कह सकते हैं, धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या करने वाले लेखों के रूप में, किंतु उस वक्त वैयक्तिकता का गुण मौजूद नहीं था। आज के निबंधों में वैयक्तिकता का गुण सर्वप्रधान गुण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि नए युग में नवीन ढंग से जैसे निबंधों का प्रचलन हुआ है, दरअसल वे व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज हैं। निबंध ऐसी कलाकृति है जिसके नियम निबंधकार द्वारा लेखक द्वारा स्वयं आविष्कृत होते हैं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार लेखक बिना किसी संकोच के अपने पाठकों को अपने जीवन के अनुभव सुनाता है और उन्हें आत्मीयता के साथ उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। यह घनिष्ठता जितनी सघन और गहरी होगी, निबंध का असर उतना ही तीव्र और गहरा पाठकों पर पड़ेगा। आधुनिक हिंदी साहित्य में निबंध लेखन की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा हुआ। हिंदी निबंध के विकास, प्रचार और प्रसार में पत्र पत्रिकाओं का भी योगदान रहा। भारतेंदु के संपादन में निकलने वाली कवि वचन सुधा, प्रताप नारायण मिश्र के संपादन में निकलने वाली पत्रिका ब्राह्मण, बालकृष्ण भट्ट के संपादन में निकलने वाला पत्र हिंदी प्रदीप एवं बाल मुकुंद गुप्त के संपादन में निकलने वाला पत्र हिंदुस्तान में इतिहास, धर्म, दर्शन एवं समसामयिक विषयों पर निबंध प्रकाशित होते रहे। इसके पश्चात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका द्वारा निबंध और निबंधकार हिंदी साहित्य को दिए। सन 1920 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह बागडोर संभाली। इस युग में रामविलास शर्मा, अज्ञेय, राहुल सांस्कृत्यायन, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी के अतिरिक्त आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध विधा को समृद्ध किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो महत्वपूर्ण निबंधकार हुए उनमें से कुछ हैं अमृत राय, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती आदि, जिन्होंने लगातार निबंध विधा को विकसित किया और उसे समृद्ध किया। आधुनिक युग के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार और हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति के आख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में हुआ था। सन 1930 के आसपास वे शांति निकेतन पहुंचे और वहां उन्होंने कार्य आरंभ किया। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर एवं क्षिति मोहन सेन का उन पर बेहद प्रभाव पड़ा। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं बांग्ला भाषा के विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की गतिशील परंपरा में निबंध, समीक्षा, उपन्यास का सृजन कर महती योगदान दिया। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति, समाज, धर्म, दर्शन की उन्होंने पुनर्व्याख्याएं प्रस्तुत की। सन 1950 के आसपास आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर बने।
सन 1957 में आपको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया और सन 1979 में आपका निधन दिल्ली में हुआ। आचार्य द्विवेदी के ललित निबंधों में सांस्कृतिक विरासत के वर्चस्व के साथ नवीन जीवन बोध, उत्कट जिजीविषा और नई सामाजिक समस्याओं से राह पाने की ललक हमें हर जगह दिखाई देती है। उनका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था, लचीला था और विकासमान भी रहा। विद्वता एवं सहृदयता का संयोग उनके निबंधों में देखा जा सकता है। अशोक के फूल, कुटच, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कल्पलता आदि उनके कुछ प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। इतिहास, पुराण, साहित्य आदि से वे गंभीर से गंभीर विषयों को उठाकर उसे समसामयिकता से जोड़ देते हैं। उनके निबंध न तो गंभीरता का स्वर छोड़ते हैं और न ही सहजता की लय। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनके निबंधों में संदर्भों का प्राचुर्य दिखाई देता है। ललित निबंधों के अतिरिक्त उन्होंने शोधपरक, विचारपरक एवं समीक्षापरक निबंध भी लिखे हैं। भाव एवं विषय की दृष्टि से भाषा सर्वत्र अनुकूल है। कहीं सरल साहित्यिक भाषा है तो कहीं संस्कृतनिष्ठ भाषा का उपयोग उन्होंने किया है, पर भाषा सभी जगह स्वाभाविक एवं प्रवाहयुक्त है। उसमें कृत्रिमता एवं चमत्कार जरा भी नहीं है। शिरीष के फूल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस निबंध में सबसे पहले यह बताया है कि शिरीष का वृक्ष अपनी विशेषताओं के आधार पर कालजयी अवधूत की तरह जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचारित करता रहता है। शिरीष का वृक्ष ज्येष्ठ की कड़ी धूप में, प्रचंड गर्मी में, जबकि सारी धरती सूख जाती है, निर्धूम अग्निकुंड की तरह धरित्री अर्थात धरती बन जाती है, तब फूल सकने की शक्ति रखता है। सामान्यतः जहां अग्नि होती है वहां धुआं भी होता है, किंतु ज्येष्ठ माह की प्रचंड तपन में, गर्मी में धरती उस अग्निकुंड की तरह बन जाती है जहां अग्नि की तपन तो है किंतु धुआं नहीं है। इसीलिए लेखक ने इसे कहा है निर्धूम अग्निकुंड। लेखक कनियार अर्थात कनेर एवं अमलतास को भी याद करते हैं, किंतु 15-20 दिन के लिए फूलना भी कोई फूलना है। लेखक ने कबीर की पंक्ति के द्वारा इस बात का समर्थन लिया है। दिन 10 फूला फूली के खंखड़ भया पलाश। वे पलाश को भी याद करते हैं कि 10 दिन फूल के पलाश खंखड़ हो जाता है, तो यह फूलना भी कोई फूलना है। वे कहते हैं कि ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले, अर्थात नाम मात्र की दुम अर्थात पूंछ होने से तो बेहतर है दुमहीन कहलाना। शिरीष कुछ दिनों के लिए नहीं फूलता, बल्कि वसंत के आगमन के साथ वह फूलना शुरू होता है और आषाढ़ तक, और यदि संभव हुआ तो भादों तक फूलता चला जाता है। तात्पर्य यह है कि जीवन में यदि परिस्थितियां अनुकूल हैं तो सभी जीवन जी लेते हैं, किंतु जीवन वह श्रेष्ठ है जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बनाया जा सके, शिरीष तरु की तरह। और यही है अजेयता का मंत्र जो शिरीष तरु से हमें प्राप्त होता है। जब सारी धरती सूख जाती है, प्रचंड गर्मी में नीरस और सूखी हो जाती है, तब एकमात्र शिरीष हरा भरा रहता है और जीवित रहता है। और इसीलिए ये कहा गया है कि शिरीष का तरु हमारे जीवन का आदर्श हो सकता है कि किस तरह प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को साबित कर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं और उनका सामना करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों को भी
अनुकूल बना लें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की लेखन शैली की सबसे बड़ी शक्ति है बहुपठित होने के कारण संदर्भों की अधिकता। इस निबंध में भी आचार्य द्विवेदी ने बताया है कि प्राचीन साहित्य में बृहद संहिता में वात्सायन के कामसूत्र में शिरीष के वृक्ष का उल्लेख है। पुराने भारत के धनाढ्य वर्ग के उद्यानों की चारदीवारी जिन वृक्षों से बनी होती थी उसमें शिरीष का वृक्ष भी अशोक, पुन्नाग, अरिष्ट के साथ अपनी छायादार घन मसृण हरितिमा के साथ मनोहर दिखा करता था। मसृण का तात्पर्य है जो चिकना भी है, मुलायम भी है और चमकदार भी है। हरितिमा अर्थात हरियाली, अर्थात शिरीष के वृक्ष की हरियाली चिकनी, मुलायम और चमकदार और घनी दिखाई दिया करती थी। वात्सायन ने कामसूत्र में झूले के लिए बकुल के पेड़ का उल्लेख किया है, किंतु द्विवेदी जी बड़े ही रोचक शैली में लिखते हैं कि शिरीष की डाल अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर उन पर झूलता कौन है? तरुणियां, जिनका कि वजन ज्यादा नहीं होता। और इसीलिए लेखक लिखते हैं कि कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वे वजन का एकदम ख्याल नहीं रखते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा, वे चाहे तो लोहे के पेड़ बनवा लें। तुंदिल नरपति अर्थात ऐसे हष्टपुष्ट राजा जिनकी तोंद निकली हुई हो, वे चाहें तो अपने लिए लोहे के पेड़ बनवा लें, अर्थात कम वजन की तरुणियों के झूलने के लिए शिरीष के वृक्ष की डाल का भी उपयोग किया जा सकता था और कवियों ने इसका उल्लेख नहीं किया है। शिरीष की शाखाओं के इस संदर्भ जन्य विवेचन के बाद लेखक शिरीष के फूलों की विशेषता बताते हैं और उसे नए अर्थों से संपृक्त करते हैं। संस्कृत साहित्य में इसका फूल बेहद कोमल माना गया है। कालिदास का इस पुष्प पर विशेष लगाव था। पदम सहेन ब्रह्मरस्य पेलवम शिरीष पुष्प न पुनः पतत्रिणाम। ये कहा गया है कि शिरीष के पुष्प भौरों के पदों अर्थात पैरों का वजन सहन कर सकते हैं, पक्षियों का बिल्कुल भी नहीं। शिरीष के फूल बेहद कोमल होते हैं, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसका सब कुछ ही कोमल है। शिरीष के फलों की यदि बात की जाए तो वो किस तरह के होते हैं, इस बात को लेकर लेखक ने शिरीष के फूलों की विशेषता को नए अर्थ के तेवर प्रदान किए हैं और एक नया वैचारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। लेखक कहते हैं कि शिरीष के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों और पत्तियों के निकल आने के बावजूद ये अपना स्थान नहीं छोड़ते जब तक कि नए फूल और पत्ते ढकिया कर उन्हें गिरा न दे। लेखक आगे विवेचना करते हैं कि वसंत के समय जब पत्ते हवा में, सूखे हुए पत्ते हवा में मरमर की ध्वनि करते हैं, तब शिरीष के फल अपनी जगह सूखकर जमे रहते हैं और तब तक जगह नहीं छोड़ते जब तक कि नई पौध उन्हें आकर धक्का देकर गिरा न दे। लेखक इस बात की तुलना हमारे नेताओं से करते हैं। वे कहते हैं कि हमारे नेता को ज़माने का रुख पहचानना चाहिए और समय रहते अपना स्थान नई पीढ़ी के लिए छोड़ देना चाहिए। लेखक के अनुसार अधिकार लिप्सा, अधिकार की यह अतिरिक्त चाहत मनुष्य के अंदर समय के साथ समाप्त हो जानी
चाहिए, क्योंकि जीवन से जुड़ा शाश्वत सत्य है कि यदि जीवन है तो जरा अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु भी अवश्य प्राप्त होगी। तुलसी की उन पंक्तियों का भी उन्होंने उल्लेख किया है जो कहती है कि धरा को प्रमाण यही, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। अर्थात धरती का यही प्रमाण है कि जो फलता है वही झड़ता है और जो जलता है वही बुझता है। अर्थात परिवर्तन अवश्यंभावी है। स्थायित्व किसी भी परिवर्तन से हमें रोक नहीं सकता। स्थायित्व जड़ता की पहचान है। तो बेहतर यही है कि हम परिवर्तन को ग्रहण करते चलें और स्थायित्व से दूर रहें। लेखक ने शिरीष के वृक्ष को अवधूत माना है। अवधूत अर्थात विरक्त सन्यासी, जिसे किसी भी चीज की कोई चाहत नहीं है। भरी गर्मी में जब सारी प्रकृति जलती रहती है, रसहीन हो जाती है, तब शिरीष का वृक्ष फलता और फूलता है, हरा भरा रहता है। लेखक ये प्रश्न उठाते हैं कि शिरीष का वृक्ष आखिरकार रस कहाँ से ग्रहण करता है। एक वनस्पति शास्त्री के अनुसार शिरीष का वृक्ष रस वायुमंडल से ग्रहण करता है। लेखक शिरीष के वृक्ष की तुलना कबीर और कालिदास से करते हैं। लेखक के अनुसार जिसमें फक्कड़ाना मस्ती नहीं, जिसमें अनासक्ति का भाव नहीं, वह कवि नहीं हो सकता। जिसने किए कराए का लेखा जोखा रखा, वह कवि कैसे हो सकता है। निष्कपट, निश्चल, भावुक हृदय ही सच्चा कवि बन सकता है। लेखक के अनुसार कर्नाटक राज्य की प्रिया विज्जिका देवी के अनुसार एक कवि ब्रह्म थे जिन्होंने की वेदों की रचना की, दूसरे वाल्मीकि थे जिन्होंने रामायण की रचना की, और तीसरे कवि वेद थे जिन्होंने महाभारत की रचना की। इसके अतिरिक्त अन्य कोई यदि कवि होने का दावा करे तो विज्जिका देवी अपना बायां चरण उसके सिर पर रखने की बात करती हैं। पर लेखक के अनुसार यदि यह सुनकर भी कवि होने का कवि दावा करते रहे, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यदि कोई शर्माए नहीं तो उसे डांटा भी न जाए। लेखक कहते हैं कि तुक जोड़ लेने से और छंद बना लेने से कोई कवि नहीं बन जाता। अनासक्त रहकर स्थिर प्रज्ञता के साथ विदग्ध प्रेमी का हृदय प्राप्त करने के बाद कालिदास बने थे। कालिदास के उस स्तर को प्राप्त करना सरल नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है, हम सब कवि हैं और कवियों के कवि हैं कालिदास। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के सृजन को लेकर लेखक कहते हैं कि शकुंतला बहुत सुंदर थी। विधाता की ओर से उन्हें भरपूर सौंदर्य राशि दी गई थी। किसी तरह की कोई कृपणता अर्थात कंजूसी विधाता ने नहीं की थी। किंतु शकुंतला सुंदर इसलिए बनी क्योंकि वे कालिदास के सुंदर हृदय की रचना थी, उनके सुंदर हृदय का सृजन थी, इसलिए शकुंतला इतनी सुंदर हमें दिख सकी। शिरीष के पुष्प की इस सौंदर्य अभिव्यक्ति में उपस्थिति किस तरह थी, इस बात का उल्लेख करते हुए उन्होंने उस प्रसंग का उल्लेख किया है जहां राजा दुष्यंत, जो कि शकुंतला के प्रेमी हैं, शकुंतला का चित्र बना रहे हैं और उस चित्र को पूर्ण करने के बाद भी वे उस चित्र से असंतुष्ट हैं। वे बार बार सोचते हैं कि कहीं कुछ है जो छूट रहा है, कहीं कुछ है जिसे वे भूल रहे हैं, और अंत में उन्हें याद आता है कि शकुंतला के कानों में वे शिरीष के फूलों को देना, उसे अंकित करना, उसे चित्रित करना भूल गए हैं। कालिदास साहित्य में शिरीष की उपस्थिति इस तरह कई जगहों पर देखी जा सकती है।
लेखक कहते हैं कि कालिदास के सौंदर्य चित्रण में सौंदर्य की अभिव्यक्ति केवल ऊपरी सतह पर बाह्य आवरण के स्तर पर नहीं थी। लेखक के अनुसार अनासक्त कवि कालिदास उस अनासक्त कृषक की तरह से थे जो निर्दलित अर्थात बिना दल के इक्षुदंड अर्थात गन्ने से रस रस खींच लेता है। कुछ ऐसी ही अनासक्ति कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर में एवं श्री सुमित्रानंदन पंत में उन्हें दिखती है। वे उल्लेख करते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर की उन पंक्तियों का जिसमें वे कहते हैं कि राज उद्यान का प्रवेश द्वार सिंह द्वार कितना भी अभ्रभेदी अर्थात बादलों को छूने वाला, बादलों को भेदने वाला अर्थात कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, वो कभी यह नहीं कहता कि वहां आकर रास्ता समाप्त हो गया है। दरअसल रास्ता तो उस अभ्रभेदी सिंह द्वार को का अतिक्रमण करके उसे पार कर ही अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है, अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। प्रकृति के कोई भी उपादान हो, चाहे वह शीर्ष का वृक्ष हो या प्रकृति के अन्य उपादान, वे दरअसल हमारे जीवन में तमाम ऐसी चीज़ों की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं जिससे कि हम जीवन में कोई सीख ले सकें। निबंध के अंत में लेखक शिरीष तरु को अवधूत मानते हुए उसकी तुलना गांधी जी से करते हैं। वे कहते हैं कि धूप, वर्षा, लू, गर्मी आदि बाह्य परिवर्तनों को सहन कर वायुमंडल से रस खींचकर शिरीष वृक्ष जिस तरह हरा भरा रहता है, स्थिर रहता है, प्रकृति को हरियाली देता है, रस देता है, लगभग वैसी ही परिस्थितियां गांधी जी के साथ भी थीं। मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर के उस बवंडर में भी यदि कोई स्थिर रह सका हमारे देश काल की उन परिस्थितियों में, तो वो थे गांधी। वे कहते हैं कि वो हमारे देश का बूढ़ा अवधूत कहाँ है। वे अंत में कहते हैं कि मैं जब जब शिरीष के वृक्ष की ओर देखता हूँ तो मेरे मन में एक हूक सी उठती है कि हाय वह अवधूत कहाँ है। तात्पर्य यह कि शिरीष का वृक्ष हमारे जीवन में कई तरह के संकेत देता है, कई तरह के आदर्श उपस्थित करता है। पहला आदर्श है जीवन की अजेयता का मंत्र। विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेने की क्षमता हमें जीवन में सर्वोपरि माननी चाहिए और यह मंत्र हम प्राप्त कर सकते हैं शिरीष के वृक्ष से। जब प्रकृति सूखी है, रसहीन है, धरती जल रही है, तब एकमात्र शिरीष न केवल स्वयं हरा भरा रहता है बल्कि प्रकृति को छाया देता है और रस देता है। दूसरा जो आदर्श उपस्थित होता है वह है हमारे अंदर अधिकार लिप्सा की चाहत समाप्त करने का। एक पीढ़ी के आगमन के बाद पुरानी पीढ़ी को चाहिए कि वह अपना स्थान नई पीढ़ी के लिए खाली कर दे। शिरीष के फूल की तरह वह तब तक उस स्थान पर न डटे रहें जब तक कि नई पौध उसे धक्का देकर हटा न दे। कुछ इस तरह की ही बातें इस पूरे निबंध में एक आदर्श प्रस्तुत करती हैं कि शिरीष का वृक्ष मात्र वृक्ष नहीं है बल्कि हम सब के लिए एक आदर्श है, हम सब की ओर ढेरों संकेत करता है और इस तरह शिरीष का वृक्ष जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचारित और प्रसारित करता है।